गुड आफ्टरनून। चलो स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स में अपना सिलेबस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन दिस वीडियो विल स्टार्ट चैप्टर 4 ऑफ आवर मैथमेटिक्स एंड द नेम ऑफ चैप्टर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट चैप्टर। ओके, पार्ट 1 टुडे वी विल सी, देन वी विल कवर द होल चैप्टर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस पार्ट में क्या करना है और कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं, सारी डिस्कशन हम करेंगे। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑलरेडी हम चैप्टर 2 में उसके बारे में थोड़ा कुछ सीख के गए हैं कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। ओके, उसके बारे में, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 2 में सीखिए। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक है, इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था जो हमने देखा था, दैट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक कंडीशन थी वहाँ पे। कंडीशन क्या थी? तो कंडीशन थी ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और साथ में थोड़ा कुछ लिखा था कि ये जो ए बी एंड सी हैं, ए बी एंड सी, वो बिलोंग कहाँ पे कर रहे हैं? तो आर। आर क्या था? तो आर इज़ रियल नंबर। ओके, और एक चीज़ सीखी थी, अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको चैप्टर 2 के बेसिस पे। तो ये था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, ए इज़ नॉट इक्वल टू, ये कंपल्सरीली कंडीशन थी। और एक चीज़ हमने देखी थी उसके बारे में कि उसका ग्राफ जो था, एक चीज़ हमने देखी थी उसके ग्राफ के बारे में। सो व्हाट अबाउट द ग्राफ? तो ग्राफ क्या था? तो ग्राफ के बारे में हमने देखा था कि उसका जो ग्राफ था वो पैराबोला था। अपर साइड भी हो सकता है, लोअर साइड भी, डाउन साइड भी हो सकता है। तो ओके, और उसके मैक्सिमम जीरोस कितने थे? एज जो उसकी पावर होती है, जो उसकी पावर है, वो पावर कितनी है? तो 2 है। तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने मिल सकते हैं, उसके मैक्सिमम रूट्स कितने मिल सकते हैं? तो वो मिल सकते हैं 2। ये चीज़ भी हमने देखी थी, वो अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सारी चीज़ें। तो इतना बेसिक तो हमको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। और एक चीज़ हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो जो लिखा था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या हर एक जगह हमको जो इक्वेशन मिलेगा? देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। जब इतना लिख रहे थे हम, तो उसको हम पॉलिनोमियल बात कर रहे थे। ये क्या था? सिर्फ पॉलिनोमियल था। अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे लिखना है, तो मैं इक्वेशन की तरह से लिखूंगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये इज इक्वल टू जीरो किया ना, तो ये पूरा इक्वेशन बन गया। वहां पे ए क्या है? तो देखिए, ये जो ए दिख रहा है ना आपको, ये जो ए है, ए दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ, ये ए है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज बी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी, सी दैट इज कांस्टेंट पार्ट। ये क्या है? तो ये कांस्टेंट पार्ट है उसका। क्लियर? और इज इक्वल टू क्या कर रहा है? जीरो। तो ये चीज खास ध्यान में रखनी है। तो चलो उसके साथ काम करें, उसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि कैसे हम उसको अरेंज करेंगे, कैसे हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, और क्या करना है, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक लेवल पे। तो चलो स्टार्ट करें यहाँ पे उसके बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज कोई हमको अभी दे रखा है कि कोई इक्वेशन दे रखा है कि 3x² प्लस 4x प्लस 1। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, तो ये होता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो अभी मैं उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूंगा, लेकिन जब मैं उसको लिख दूंगा 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, क्या होगा? ये इक्वल टू जीरो, तो मैं उसको बोलूंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज इट ओके? दूसरी बात, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या यहाँ पे? तो यस, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है, फिर एक्स वाला टर्म, और फिर क्या आता है? कांस्टेंट टर्म, और इज इक्वल टू क्या हो रहा है? जीरो। कैन आई फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी? तो यस, आई कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए बी एंड सी। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, एंड सी इज इक्वल टू, यस यस, आई कैन फाइंड द वैल्यूज। सो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4, एंड सी इक्वल टू 1। ओके, चलो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। समझना, जितना भी कॉन्सेप्ट हो रहा है उसको समझना। कि सपोज, और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप नोटबुक लेके ही बैठना। 2x² 3x इज इक्वल टू 1। तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यहाँ पे देख लीजिए कि जब आपको सोचना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आपको फोकस करना है मैक्सिमम पावर पे। समझना, धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहाँ पे फोकस करना है? तो मैक्सिमम पावर पे। तो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? तो 2 होनी चाहिए, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2। तो यहाँ पे 2 होना कंपल्सरी है। तो यहाँ पे 2 पावर दिख रही है ना? हाँ, तो यहाँ पे 2 पावर है, तो यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। वाई? अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आना है, समझ लीजिए, अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इज इक्वल टू क्या मेंटेन करना पड़ेगा? जीरो मेंटेन करना पड़ेगा। इज इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू के राइट साइड पे जितने भी टर्म्स हैं उनको हम कहाँ पे मूव करके कहाँ पे रिप्लेस करेंगे? तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो देखो, 2x² तो अपनी प्लेस पे बराबर है, 3x भी बराबर है,
ये जो +1 था ये इज इक्वल टू को स्किप करेगा तो हो जाएगा -1 इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। क्लियर। अब आप ए बी एंड सी की वैल्यू लिखिए। देखो मैं शुरुआत से ही फोकस कर रहा हूँ ए बी एंड सी की वैल्यू पे, बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले ए बी सी पे, तो आप यही सोच लीजिए। अगर आप ये यहाँ से भी डायरेक्ट लिखते, सपोज मान लो कि आपने यहाँ से लिख दिया कि भाई ए इज इक्वल टू हो गया 2, ओके, बी इज इक्वल टू हो गया 3 एंड सी इज इक्वल टू हो गया 1, तो नो, इट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए समझिए, आप उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप देखिए अब क्या होगा। ए इज इक्वल टू 2 हुआ, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, बी इज इक्वल टू 3 हुआ, ओके, एंड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू हो गया -1। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हमने पहले देख लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, फिर हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, देन आफ्टर हमने वैल्यू लिखी किसकी, ए बी एंड सी की। इज इट ओके? चलो और एक सम देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। 3x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस इट इज़। क्यों है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो मैक्सिमम पावर 2 है। तो यहाँ से इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई। पहली चीज़ कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे उलट सुलट लिखा गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो देखो क्या करोगे अब, 3x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2 है यहाँ पे। तो पहले तो मैं दोनों को RHS इक्वल टू LHS है ना, दोनों को मूव कर लेता हूँ। मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x हो गया। अब 3x को मूव करना पड़ेगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0 हुआ यहाँ पे। अब क्या होगा नेक्स्ट, देखिए 4x स्क्वायर, उसको रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखा ना कैसे लिखा उसको, कि -3x को हमने बीच में लिख दिया, 4x स्क्वायर माइनस है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं कि इसकी ए बी एंड सी की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो देखना बी इज इक्वल टू -3 होगा, जब भी साइन है तो आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। एंड व्हाट विल बी द आंसर ऑफ सी, द आंसर ऑफ सी इक्वल टू 1। इज इट ओके? तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसको इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखने के बाद ए बी एंड सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे यही क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं कि कैसे उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। सपोज मान लो कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आप पहले तो उसको मना ही कर दोगे कि पहला एक क्वेश्चन लिखा है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। समझ लो कि ये आपका क्वेश्चन हो गया कि x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अभी आप तो ये 2 पावर को देख के बता दोगे यस इट इज। नहीं, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले अरेंजमेंट कर लीजिए। कैसे कि x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। ये +1 तो था ही, तो उसको +1 लिख देता हूँ। फिर क्या हुआ 5। अभी उसको मॉडिफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है तो लिखेंगे उसको एक्स स्क्वायर प्लस इट इज़ 2x। ये +1 क्या हो गया, +2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। फिर आगे मूव करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 -5 को लेफ्ट साइड पे ला गया तो -0। फिर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस +2 -5 दैट इज -3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कौन से फॉर्म में हो गया, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। ओके, कैसे आया -3 पता है। अब क्या करें, चलो ए बी एंड सी की वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए वैल्यू हो जाएगी 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो हो जाएगी 2, एंड वैल्यू ऑफ सी विल बी -3। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। ये पूरा क्वेश्चन था कि x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। क्लियर? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, बाद में ई बी एंड सी की वैल्यू लिखी। इस क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को कुछ इस तरह लिख रहे हैं कि x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो अभी तो कुछ नहीं कह पाएंगे, उसको हमको पूरा सा एक्सपांड करना पड़ेगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में उसको अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट भी कैसे करते हैं हम, तो उसकी जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हैं। पहले मैक्सिमम पावर, देन आफ्टर -1 करके हम लास्ट में आ जाता है कॉन्स्टेंट टर्म पे। तो चलो उसका देख लेते हैं। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हुआ ये। फिर ये हो जाएगा +4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गए। फिर क्या बचा यहाँ पे? देखिए, तो यहाँ पे बचा 2x प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 5 इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 आया। देखिए अब क्या हुआ, 2x प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन निकालोगे आप तो कैसे भी हो सकता है कि x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखना क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 1। और इसको तो हम लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया, मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। Can you write the values of a, b and c? No. Why? Because we cannot compare it with ax square plus bx plus c, क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म ही हमारे पास नहीं है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं उसको 0x स्क्वायर लिख दूं, लेकिन 0x स्क्वायर लिखोगे, सपोज कोई स्टूडेंट को ऐसा हुआ कि सर मैं उसको 0x स्क्वायर लिख दूं, तो 0x स्क्वायर लिखोगे तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका नाम तो हमने क्या दिया था? a दिया था। और वहाँ पे कंडीशन भी मेंटेन की कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि a 0 नहीं हो सकता, वो भी लिखा था हमने। तो इट कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो नहीं सकता, राइट? उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इज इट ओके? चलो और 2-3 सम कर लेते हैं उसके कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे उसको लिखा जाता है, राइट? तो चलो और एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। वी विल राइट दैट x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, चलो उसको पहले मॉडिफाई कर लेते हैं कि x इंटू 2x, तो x इंटू 2x क्या हो गया? ये तो ये 2x स्क्वायर हो गया। x इंटू 3 क्या हुआ? तो ये 3x हुआ, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब उसको देखो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा लाइक टर्म से। ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, समझ में आ रहा है? उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं उसको। 2x स्क्वायर हुआ तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया, फिर वो 3x का, तो 3x का तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं, प्लस 1 था, ये माइनस 1 हो गया, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज 3x देन दैट इज माइनस 1, और आगे कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं। उसकी मैक्सिमम पावर देखिए कितनी है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया? हाँ, तो एक्स स्क्वायर देन आफ्टर एक्स टर्म एंड देन आफ्टर कांस्टेंट टर्म। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? दैट इज 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? इट इज -1। क्या हो जाएगी वैल्यू? तो वो हो जाएगी -1। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसकी जिसके हम कंपेरिजन की एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखिए ये खास ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसकी कंपैरिजन हमने किसके साथ की? ये टर्म आप खास देखिए कि इसकी आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी? तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर हो रहा है? चलो और एक चीज़ यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि एक्स प्लस 2 पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो उसका आप एक्सपांड कर सकते हो कि कैसे होगा। यहाँ पे x प्लस 2 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो क्यूब है तो कौन सी फॉर्मूला आएगी पहले देख लेते हैं। वहाँ पे उसका बेसिक कि a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या लिख सकते हैं? 3a स्क्वायर बी देन इट इज़ 3ab स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो बस वही लॉजिक यूज़ करना है, a प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। चलो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसका क्या करेंगे हम? अब ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन? ओके चलो उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब दैट इज 8 प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर इज व्हाट? एक्स स्क्वायर, b इज 2, 3ab स्क्वायर, 3a एंड b स्क्वायर इज 4, और लास्ट में लिख देता हूँ प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स क्यूब, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 8, ओके 3 2 ज़ा 6, इट इज 6x स्क्वायर। व्हाट इज दैट? 4 एंड 3, इट इज 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो उसको अरेंजमेंट कर लेते हैं। देन आफ्टर सेकेंड टर्म अरेंजमेंट, तो पहले एक्स क्यूब वाला टर्म लिखा, फिर एक्स स्क्वायर वाला लिख देते हैं दैट इज 6x स्क्वायर, देन आफ्टर एक्स वाला टर्म दैट इज 12x प्लस 8 प्लस 1 दैट इज प्लस 9 इक्वल टू 0, और आगे कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं। अब देखते हैं मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे। सो मैक्सिमम पावर इज 3,
मैक्सिमम पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं. कैन आई राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी ओनली? ए बी और सी की वैल्यू लिख सकते हैं? नो सॉरी, बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम वैल्यू नहीं लिख पाएंगे. सो इट इज एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9. इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी कैन नॉट राइट द वैल्यूज फॉर इट. क्लियर हो रहा है? चलो, अकॉर्डिंग टू दिस सम, ऐसे ही सम के लिए चलो एक और सम देखते हैं कि x प्लस टू होल क्यूब, एक्स प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1. चलो देखते हैं. चलो उसका तो क्या लिखा था हमने, तो एक्स क्यूब प्लस 8, ओके, 4 and 12. चलो पहले तो 8 लिखा था ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6, इट इज़ 6x स्क्वायर एंड देन दैट इज 12x इक्वल टू 2x क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, तो 2x क्यूब हुआ माइनस कितना हुआ 2x. अब देखते हैं एक्स क्यूब 2x क्यूब, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स क्यूब, ओके. 6x स्क्वायर तो यहाँ पे तो है नहीं, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 8 इधर रहेगा प्लस 12x है, यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 2 इस साइड आ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो 14x हो गया. ओके चलो देखते हैं. पूरी साइड चेंज कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्स क्यूब इधर लिख देता हूँ और पूरी साइड यहाँ पे लिख देता हूँ कि 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8. ओके, एक्स क्यूब तो कहीं पर भी यहाँ पे कट नहीं होगा, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पे आगे कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं. व्हाट इज द मैक्सिमम पावर? व्हाट इज द मैक्सिमम पावर? दैट इज 3. क्योंकि लास्ट सिंप्लीफाई किया ना, तब मैक्सिमम पावर 3 क्या बचा, मैक्सिमम पावर क्या बचा 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं. ओके, ऐसा नहीं है कि 3 पावर आए इसलिए हम मना कर दें. काश कुछ ऐसा हो जाता कि यहाँ पे अगर एक्स क्यूब है यहाँ पे और सिंप्लीफाई करने के समय वहाँ पे भी एक्स क्यूब है, अगर ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता है और बाद में यहाँ पे रहता है कि 2x स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म बचता है, तो यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और एक चीज़ खास आपको देखनी है, चलो एक एग्जांपल और भी दिखाता हूँ आपको कि कैसे आप उसको जज कर पाएगी. कि सपोज यहाँ पे लिखा x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्लियर, x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड यहाँ पे लिख दिया माइनस 2x इक्वल टू 0. अब समझिए x प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0. ओके, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गए, x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो क्या मैक्सिमम पावर कितनी हो गई यहाँ पे, तो मैक्सिमम पावर हो गई यहाँ पे 2. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैन यू राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी? कैन यू राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी? यस वी कैन राइट. कैसे, देखो, तो एक्स स्क्वायर है, बी वाला टर्म यहाँ पे नहीं है तो 0x हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है, उसको प्लस नहीं लिखेंगे अभी, वो तो माइनस है, तो फिर लिखेंगे हम उसको माइनस 1 इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन होगा कि हम ए में 0 नहीं लिख रहे थे क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो मस्ट कंडीशन थी. ओके, बी एंड सी दे बिलोंग्स टू आर, तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे ये हो गया ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1, बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0 एंड सी इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1. इट इज़ द सेम क्वेश्चन एज वी कैन राइट दैट. आप समझो यहाँ पे कि लिख दिया यहाँ पे x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में लिखा x माइनस 5 प्लस 24 लिखा इक्वल टू 0. समझिए, तो x प्लस 5 एंड x माइनस 5 इट सेल्फ इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो गया, प्लस क्या है यहाँ पे 24 इक्वल टू 0. क्या कर लेंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड 24 है तो माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ. यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 क्योंकि एक्स वाला टर्म ही नहीं है, सी इज इक्वल टू माइनस 1. बट रिमेंबर, याद रखो कि ए इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, ए इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा. इट इज़ ओके. तो इतना खास ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे हम, कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए बी एंड सी की वैल्यू क्या होगी. और एक खास यहाँ पे इस चैप्टर में फोकस करना है कि वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू फाइंड द सॉल्यूशन, उसके जीरोस और सॉल्यूशन फाइंड करना है हमको, कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो और उसके रूट्स फाइंड करते हैं. तो खास देखेंगे हम कैसे उसके जीरो और उसके रूट्स फाइंड कर रहे हैं और कैसे कोई इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लगाना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसे वर्डिंग प्रॉब्लम आते हैं ऐसे. ओके, सो खास इस वीडियो में जो जितना भी उसको रिवाइज कर लीजिए. ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे आगे करते हैं. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे.